हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मैं ये बताऊं आपको कि आज औरतें बहुत से मामलात में गुनाहों में मुब्तला हो रही हैं। नमाज औरतें बहुत कम पढ़ती हैं, अल्लाह तौफीक दे पढ़ें। बेपर्दा बहुत रहती हैं आज की औरतें, लड़कियां ये बेपर्दगी का शिकार हो रही हैं बहुत ज्यादा। अल्लाह महफूज फरमाए। इस्लामी बेटियों अच्छी तरह से समझो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, पैर जो बाहर निकाल रही है ना बंद संवर के, ये बहुत गलत है। दूसरों के लिए जीनत जाहिर करना ये गैर मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह पाक फरमाता है ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन। अब तो बिल्कुल ठंडे ही हो गए तुम यार, बिल्कुल ही ठंडे हो गए। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कि औरतें अपनी जीनत सिर्फ अपने शौहरों के लिए जाहिर करें। कहां गए वो बताने वाले? अरे हम उन्हें छुपा रहे हैं जिनके लिए तुम कह गए और तुम खुद ही छुप गए। हाँ, इधर आओ, सामने आओ, तुम मैदान में आओ। तुम ये भी डॉक्टर साहब जादूगर? अरे ये ऐसे जादूगर हैं कि हम पे जादू चढ़ा गए। आओ जल्दी आओ इधर जादूगर। यार अजीब जादूगर निकले ये तो। आ जाओ। तो सिर्फ अपने शौहरों के लिए अपनी जीनत बनाओ सिंगार जाहिर करें और किसी के लिए। ऊपर तुमसे कितने का बैठो तो हाजी जी बराबर दाढ़ी रखो। हाँ ठीक है, एक मुश्त दाढ़ी रखो तो ऊपर बैठने का हक है, मिलेगा तो। और अब बैठ ही गए हो तो अब रख के उतरो। क्या ख्याल है? हाँ माशाल्लाह, ये बात है। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, नारे तकबीर। अच्छा अजीब बात यह है कि जो इनकी तरह हैं बहुत से महफिल में ये भी हंस रहे हैं। तुम भी रखो, जितने बेदाढ़ी के सब रखो ना दाढ़ी, तो इंशाल्लाह नूर ही नूर नजर आएगा भगुआ बाजार में। हाँ, ईमान वाले दाढ़ी रखें, अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करें, जो वाजिब है उस पे अमल करें इंशाल्लाह। तो सिर्फ अपने शौहरों के लिए अपनी जीनत जाहिर करें। और ये भी फरमाया करना फी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में ठहरी रहो जैसे जाहिलियत की मुशरिका औरतें निकलती थी, काफिरा औरतें निकलती थी बेपर्दा, ऐसे तुम मत निकला करो। ऐसे तुम औरतों मत निकला करो, मत निकला करो। आज तो यह है गले में रुपटिया डाल ली और बाल खोले बांधे, जैसा भी होगा सिंगार बनाओ करके निकलती हैं कि लोग देखें कि ये भी कोई हसीना है। ये अपना हुस्न, अपना जमाल बनाओ सिंगार सिर्फ अपने शौहरों के लिए जायज है।
कि करें तो करना चाहिए अपने शौहर के लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को मत दिखाना। यहां तक के जो पाजेब पहनती हैं उसकी भी आवाज नहीं आना चाहिए बाहर, उसकी भी आवाज नहीं आना चाहिए। मेरे अजीजों, औरतों को पर्दे के साथ रहना फर्ज है। गैर महरम के सामने आना औरत का जायज नहीं है। गैर महरम, चाहे वो आलिम दीन हो, अल्लामा साहब हो, चाहे मुहद्दिस हो, फकीह साहब हो, चाहे पीर साहब हो, पीर के सामने भी औरत को बेपर्दा आना जायज नहीं है। अगर वो पीर बाप हो, शौहर हो, यानी वो हो जिससे पर्दा जायज, जिसके सामने बेपर्दा आना जायज है, जिससे निकाह करना जायज हो, वो अगर पीर है, महरम पीर है, तब तो उसके सामने जा ही सकती है औरत। लेकिन पीर ना महरम हो तो उसके सामने औरत को जाना जायज नहीं है कि बेपर्दा फिरे। हमने अपने हुजूर मुफ्ती आजम के जलवे देखे, मजाल है किसी की कि ये भी खुल जाए कलाई भी हुजूर मुफ्ती आजम के सामने। औरतें आती थी, कोई बेपर्दा नहीं हो सकती थी। अगर पर्दा हो, बेपर्दा आ गई कोई तो करोड़ों बार लाहौल हुजूर मुफ्ती आजम पढ़ते थे। मेरे अजीजों, आज कहाँ है ऐसे पीर? आज तो पीर साहब ये करते हैं कि दस्ते शफकत फेर देते हैं औरत के ऊपर, और क्या दस्ते शफकत सरों पे फेरते हैं, बेपर्दा। ऐसे पीर से मुरीद होना भी जायज, शरीयत का मसला है ये, बोलो जायज नहीं है, इतना तुम्हें भी मालूम है। ऐसे पीर से बैत होना जायज नहीं होगा। कोई मुरीद हो भी गया ऐसे पीर से तो उसकी पीरी मुरीदी कुछ माना ही नहीं रखती है। इसलिए औरतें बहुत ध्यान रखें, और ये जिम्मेदारी मर्दों पर भी है। हमारे पास भी आती है ना ऐसी औरतें, हम रोजाना जलसों में रहते हैं तो आदत बिगड़ी हुई होती है ना, तो चाहती हैं कि हमारे सामने भी ऐसी बेपर्दा आ जाए। हाथ रख दो साहब, तुम डांटते हैं हमको, आओ बापर्दा चेहरे छुपा के आओ। तो रुमाल लिया, अगर ज्यादा इसरार किया हमने, वरना हम तो दुआ देके रुखसत कर देते हैं, तो बस रुमाल लिया बड़ा और ऐसे करके सर पे रुमाल रख दिया, इतना हम कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। मेरे अजीजों, औरतों को चाहिए कि इस पे अमल करें, औरतों को चाहिए इस पे अमल करें, और नमाज की सख्त पाबंदी करें। रोजे औरतें आदमियों से ज्यादा रखती हैं, ये काबिल तारीफ बात है, रोजे ज्यादा रखती हैं। और मुसीबत भी उन्हीं पे ज्यादा होती है, क्योंकि चटकती दोपहरी से जो शुरू करती हैं खाना बनाना, तरह तरह की चीजें रोजे की हालत में। मजाल है कि कोई औरत हिम्मत हार जाए, चखवी ले उसको नहीं। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर बदमिजाज हो तो हुक्म यह है कि नमक मिर्च ऐसे चगले, बस ऐसे जबान पे लगाए और बस उगल दे, थूक दे, पता लग जाए उसे कि मिर्चें कितनी है, नमक कितना है, समझा? तो इतनी बस इजाजत है, घाटी में न ले जाए कहीं कि चखने के बहाने से निगल ले। और ये इजाजत इसलिए शरीयत ने दी है कि बदमिजाज शौहर होगा, क्या मालूम क्या कर गुजरे, इसलिए। समझ गया? मेरे अजीजों, औरतें भी मर्द भी सब पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करो, कि हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, हुजूर फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, टाइम बहुत हो गया। एक हदीस मैंने आपको सुनाई थी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम,
हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर के बाद कलम को पैदा फरमाया। किसको? किसको? बोलो किसको? कलम को पैदा फरमाया। किसको? कलम। फ़क़ाल लहू उक्तुब, तो कलम से इरशाद फरमाया ये कलम लिख दे। क़ाल मा अक्तुब, तो कलम कहने लगा मैं क्या लिखूं? क़ाल उक्तुबिल क़दर, इरशाद फरमाए कलम तू तकदीरें लिख दे। क्या लिख दे? किस्मतें लिख दे। अब हुजूर फरमाते हैं फ़कतब मा काना वमा हुवा काइनुन इलल अबद, तो जो कुछ हो गया वो सब का सब कलम ने लिख दिया, और जो आइंदा क़यामत तक और हमेशा जो होता रहेगा वो सब का सब कलम ने, बोलो, लिख दिया। कौन कब पैदा होगा वो कलम ने लिख दिया। कौन दुनिया में जाकर कितना खाएगा वो भी कलम ने लिख दिया। कितना कमाएगा वो भी कलम ने, जोर से बोलो, लिख दिया। कौन जलसे में आएगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन स्टेज पे बगैर दाढ़ी के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन दाढ़ी रख के उतरेगा तौबा करके वो भी कलम ने लिख दिया। जलसे में कितने लोग आएंगे, जोर से बोलो, वो भी कलम ने लिख दिया। कितने नमाजी होंगे वो भी कलम ने लिख दिया। कितने बेनमाजी होंगे वो भी कलम ने लिख दिया। और बउआ बाजार में कोई वहाबी नहीं होगा ये भी कलम ने, जोर से बोलो, ये भी कलम ने, ये भी कलम ने लिख दिया। और यहां के लोग कितने जज्बाती होंगे ये भी कलम ने लिख दिया। और कौन कितना कंजूस होगा, अरे जब तुम्हारी खिलाफ पड़ जाए बोलते क्यों नहीं हो, वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन कितना सखी होगा, खर्चीला होगा वो भी कलम ने लिख दिया। कौन ज़कात नहीं देगा वही बखील होता है वो भी कलम ने लिख दिया। कौन खेती बाड़ी का उशर नहीं देगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन हर खेती का उशर निकालेगा, हर फसल का, वो भी कलम ने लिख दिया। गन्ने का कितना निकालेगा वो भी लिख दिया। गल्ले का कितना निकालेगा वो भी कलम ने, जोर से बोलो, लिख दिया। अरे यहाँ पर कौन पीली टोपी ओढ़ के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। कौन सफेद टोपी ओढ़ के बैठेगा वो भी कलम ने लिख दिया। क्यों भाई? और कौन कितना खामोश रहेगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन हुजूर के नाम पे, खुदा और रसूल के नाम पे कितना खुश होके बोलेगा वो भी कलम ने लिख दिया। सब कुछ कलम ने लिख दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि कलम तो चल रहा था वहां और मुस्तफा बयान कर रहे थे मदीने मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा में सवाल ये आए, वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुकल्लिदों से हम पूछते हैं, ये बताओ इल्म गैब के मुनकिरो, कलम चल रहा था वहां और मुस्तफा बयान कर रहे थे यहां, तो अगर नबी को गैब का इल्म नहीं था तो कैसे बता दिया? बोलो, कैसे बता दिया? फिर कलम चल रहा है और हुजूर जान रहे हैं, क्योंकि हुजूर को के सामने कलम लिख रहा है। पैदा तो हुजूर ही के नूर से हुआ था, तो सारी कायनात में जो कुछ हो रहा है, किसकी क्या किस्मत है, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, वो सारा कलम ने, किसी और ने नहीं लिखा। किसने लिखा? अरे बोलो ना। कलम ने लिख दिया। कौन कितने दाने खाएगा वो कलम ने लिख दिया। कौन कितना गोश्त खाएगा वो भी कलम ने लिख दिया। और कौन कितने टमाटर खाएगा वो भी कलम ने
लिख दिया, अजी कौन कितनी मिर्चें खाएगा